नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वीर में। तो गाइस देखो, मैंने आपको एक मैथ की वीडियो दे दी है जिसमें आपको योग का बताया गया है। देखो, कोई सी भी संख्याएं हो, नेचुरल संख्याएं हो या फिर संख्याओं के वर्गों का योग हो या फिर संख्याओं के घनों का योग हो, आपको किस प्रकार उनका योग निकालना है। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पर, हमारे चैनल पर जाकर। आज हम दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं, ये है नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट। अब देखो, यूनिट डिजिट क्या होता है भाई। देखो, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा पास वाली बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी द्वारा दी जाने वाली प्रत्येक अपडेट, प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं बच्चों। देखो, यूनिट डिजिट भाई, यूनिट डिजिट क्या होता है बच्चों। देखो, क्यों इसकी जरूरत पड़ी और मैथ में इसका क्या योगदान है। ठीक है, अगर मैं एक नंबर लिखता हूं बच्चों, देखो मैंने एक नंबर लिखा है भाई 2137। अगर हम 2137 की बात करते हैं, इसमें बच्चों देखो, अगर हम करते हैं इकाई दहाई, जैसे बच्चों ये क्या होता है भाई, इकाई का अंक, इसे बोलते हैं हम यूनिट डिजिट। ठीक है बच्चों, अगर हम इकाई के अंक की बात करते हैं तो 2137 में इकाई का अंक 7 है। दूसरा होता है भाई दहाई, 10 प्लेस। तीसरा होता है भाई 100, सैकड़ा। चौथा क्या होता है बच्चों, 1000। ठीक है बच्चों, 1000। मतलब इधर इधर क्या होता है बच्चों, बायां। इधर क्या होता है बच्चों, बायां। इधर क्या होता है, दायां। मतलब किसी भी संख्या का दायां प्लेस, किसी भी संख्या का जो दायां अंक होता है, फर्स्ट दायां अंक, वो क्या होता है भाई, इकाई अंक होता है, जिसे हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है बच्चों, अब देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आज की पूरी क्लास में आपको पता लग जाएगा कि इकाई अंक कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है बच्चों, अगर देखो भाई, मैं करता हूं बच्चों तड़ेपन की गुणा, भाई मैं मान लेता हूं 25 से कर देता हूं बच्चों। देखो आप बच्चों तड़ेपन की गुणा 25 से करोगे, भाई गुणा करने के बाद में क्या आता है भाई, 25 दिया 75, 75 आया 5, हासिल 7, 25 पंजे 125, 125 में कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ोगे बच्चों, कितना आएगा 132। अब देखो इतना आया बच्चों, मुझे पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी अंक का मुझे यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको कंप्लीट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर आप भाई तड़ेपन का यूनिट डिजिट 3, 25 का यूनिट डिजिट 5, बच्चों अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा भाई, 5 या 15। देखो, किसी भी अंक का आपको कंप्लीट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इकाई अंक और इकाई अंक की आपस में गुणा करते हैं तो आपको यूनिट डिजिट मिल जाएगा बच्चों। ठीक है भाई, अगर देखो हम आगे देख लेते हैं भाई। अगर मैंने बोला भाई 219 में मुझे 415 जोड़ना है बच्चों। देखो 219 में 415 जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो भी संख्या आएगी, अगर मुझे उसका यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको कंप्लीट नहीं जोड़ना है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है बच्चों, आपको मतलब है पहले अंक से। भाई 9 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, 14, 14 का 4 आएगा। इस प्रकार देखो यूनिट डिजिट की जो अवधारणा है वो चलती है। ठीक है बच्चों, आगे देखो यूनिट डिजिट कैसे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अब देखो बच्चों, यूनिट डिजिट के आगे चलते हैं। भाई बच्चों अगर दे देता है भाई 213 गुणा 516 गुणा 212, अगर ये संख्या है, इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है और मुझे इसमें बताना यूनिट डिजिट क्या है। तो बच्चों देखो, आप कंप्लीट संख्या की मल्टीप्लाई ना करने के बजाय सिर्फ आप इकाई अंक लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो 213 में इकाई अंक क्या होता है बच्चों, 3। 516 में क्या होता है बच्चों, 6। 212 में क्या होता है बच्चों, 2। आप इन तीनों अंकों को लीजिए और इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। देखो बच्चों, 3 छंग 18। अब देखो बच्चों 18 में इकाई अंक क्या होता है, 18 नहीं लीजिए, सिर्फ इकाई अंक लीजिए 8। 3 छंग 18, 18 का 8 बच्चों और 2 ये 8 दूनी 16 बच्चों, 16 का इकाई अंक क्या हुआ बच्चों, 6 हुआ। इस तरीके से आप यूनिट डिजिट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो अगर मैं एक संख्या और ले लेता हूं बच्चों, 513 गुणा 416 गुणा 215। ठीक है बच्चों, अगर इस संख्या की मल्टीप्लाई करनी है और इस संख्या की मल्टीप्लाई करने के बाद में मुझे यूनिट डिजिट बताना है। यूनिट डिजिट के लिए मुझे ये संख्या दी हुई है 513 मल्टीप्लाई 416 मल्टीप्लाई 215। आपको कंप्लीट संख्या नहीं लेनी है, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक पर फोकस कीजिए। आप देखो इसका इकाई अंक क्या है बच्चों, 3। इसका इकाई अंक क्या है बच्चों, 3। देखो इसका इकाई अंक हमने ले लिया 3। ठीक है बच्चों, इसका इकाई अंक 3 लिया। भाई इसका क्या है बच्चों, 6। इसका क्या है बच्चों, 5। अब देखो 6 × 18, 18, 18 पंजे 40। ठीक है बच्चों, 8 पंजे 40। इस प्रकार यूनिट डिजिट आया 4। अब देखा होगा आपने कि यूनिट डिजिट जो है ना किस प्रकार निकाला जाता है। आगे चलते हैं बच्चों। अब उसके बाद में देखो बच्चों, अगर हम आ जाते हैं पावर में, ये 4 अंक 0, 1, 5, 6, ये 4 अंक ऐसे होते हैं,
अगर हम इसकी घात कुछ भी कर लें हमेशा यूनिट डिजिट सेम रहता है। जैसे बच्चों भाई हमने अगर जीरो की घात कुछ भी करी, बच्चों अगर हम जीरो की घात कुछ भी कर लेते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा, हमें जीरो मिलेगा। ठीक है बच्चों, एन का मान कुछ भी हो सकता है। अगर बच्चों मैं एक की घात कुछ भी कर लेता हूँ तो मिलेगा हमेशा वन। क्या मिलेगा बच्चों, वन। एन का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, एक रख सकते हैं, दो रख सकते हैं, तीन रख सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं, आपको हमेशा वन मिलेगा। अब आगे चलते हैं बच्चों, देखो पाँच, पाँच की घात भी आप कुछ भी कर लो आपको हमेशा पाँच मिलेगा, और छः की घात भी आप कुछ भी कर लो हमेशा आपको क्या मिलेगा बच्चों, छः मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं 2-3 एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उसकी सहायता से मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। अगर मैंने बोल दिया भाई 125 की घात बच्चों क्या हुई, 125 की घात अगर मैं 2 ही बोल देता हूँ, बिल्कुल छोटी संख्या है, बहुत आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि जितनी छोटी संख्या होती है उतनी कैलकुलेशन जल्दी समझ में आती है। बच्चों अगर 125 की मैं 2 बार गुणा कर देता हूँ तो इसका मतलब यह है कि 125 की कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है बच्चों, 2 बार। मैंने आपको बताया था आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो 125 की मल्टीप्लाई नहीं करनी है, आपको सिर्फ पहला अंक फोकस करना है, 5 और 5, 5 पंजे 25। अब देखो इतना करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता रखा है कि ये 4 अंक ऐसे हैं 0, 1, 5, 6, इसकी घात आप कुछ भी कर लो हमेशा आपको यही अंक प्राप्त होते हैं। 0 की घात आप कुछ भी कर लो 0 मिलेगा, 1 की घात आप कुछ भी कर लो 1 मिलेगा, 5 की घात आप कुछ भी कर लो 5 मिलेगा, और बच्चों कितना भाई 6 की घात आप कुछ भी कर लो 6 मिलेगा। जैसे बच्चों अगर मैं बोल देता हूँ भाई एक अंक 316 है बच्चों, 316 की घात मैंने कितना कर दिया भाई 54 कर दिया बच्चों, 54 कर दिया, और मुझसे पूछा जाए भाई इसका यूनिट डिजिट बताइए, तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको पूरी संख्या पर फोकस नहीं करना, आपको करना 6 की घात कितना बच्चों 54। अब 6 की घात आप कुछ भी कर लो कितना मिलेगा बच्चों, 6 मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो ये 4 अंक हैं, इन्हें आप नोट डाउन कीजिए कॉपी में अपने, और ये 4 अंक ऐसे हैं जिनकी घात कुछ भी कर ली जाए 0, 1, 5, 6 हमेशा यही साइक्लिसिटी प्राप्त होती है, 0 की 0, 1 की 1, 5 का 5, 6 का 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, देखो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों हम, देखो 2 की, 3 की और 4 की साइकिल, 2 की 3 की साइक्लिसिटी देख लेता हूं मैं अब। चलो 2 की 3 की देख लेते हैं हम साइक्लिसिटी, 2 की 3 की क्या है। ठीक है भाई, अब 2 की 3 की साइक्लिसिटी देखिए आप, 2 की 3 की साइक्लिसिटी क्या है, देखो बच्चों मैं करता हूं कि 2 की घात 1, बच्चों 2 की घात 1 करूंगा तो 2 की घात 1 की वैल्यू क्या होती है भाई 2। अगर मैं 2 की घात 2 करता हूं तो 2 की घात 2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4। ठीक है भाई, अब 2 की घात 3 करता हूं तो 2 की घात 3 का मतलब होता है 4 दूनी 8। अब 2 की घात 5 करता हूं, 2 की घात 4 करता हूं तो 8 दूनी 16। ठीक है, 2 की घात 5 करता हूं तो कितना मिलेगा 12। 2 की घात 6 करता हूं तो कितना मिलेगा 4। ठीक है बच्चों, अब देखो आप इसे देखिए, देखो साइक्लिसिटी के लिए जो 2 की घात 1 का मान है, जो 2 की घात 4, 2 की घात 2 का मान है, जो 2 की घात 3 का मान है, जो 2 की घात 4 का मान है। बच्चों देखो जो 2 की घात 1 का मान था वही 2 की घात 5 का मान है। ठीक है भाई, 2 की घात 1 का मान 2 है और 2 की घात 5 का यूनिट डिजिट है वो भी 2 है। ठीक है भाई, अब देखो साइक्लिसिटी जो हुई वो हमें ना 4 अंक के बाद सेम आ गई, 4 अंक के बाद जो साइक्लिसिटी आपकी सेम आ गई। ठीक है भाई, अगर देखो 2 की घात 2 की वैल्यू 4 है तो बच्चों 2 की घात 6 की वैल्यू भी 4 है। ये जो साइक्लिसिटी आई आपकी 4 अंकों के बाद में साइक्लिसिटी सेम आ गई। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर कोई भी सवाल दिया होता है और उसमें 2 की घात पूछी हुई है तो आपको क्या करना है भाई 4 से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, क्योंकि उससे ये पता लग जाएगा कि साइक्लिसिटी कितनी बार आई हुई है। अगर मैंने बच्चों बोल दिया भाई 216, 212 दे दिया बच्चों, मैंने 212 की घात 22 कर लिया बच्चों, 212 की घात 22 कर लिया, और इसमें पूछने लगा आपसे यूनिट डिजिट बताइए कि 212 की घात 22 है, इसका यूनिट डिजिट बताइए, तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको कंप्लीट संख्या से मतलब नहीं रखना, आपको पहला अंक देखना 2। अब 2 की घात कितनी है भाई, 2 की घात कितनी है बच्चों, 2 की घात 22 है। अब 22 आप ये देखिए कि 22 में कितनी बार 4 जो है आया हुआ है, मतलब कितनी बार 4 की साइक्लिसिटी आई हुई है। तो हमने क्या करा बच्चों भी, देखो 22 को 4 से भाग दिया, कितना बचेगा शेष 2 बचेगा, इसका मतलब 2 की घात 2, 2 की घात 2 की वैल्यू 4। कहने का मतलब बच्चों जो 2 की घात 22 का यूनिट डिजिट होगा वो वही 2 की घात 2 का यूनिट डिजिट होगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ बच्चों, देखो इसमें हुआ 2 की घात 22 में बच्चों 2 की घात 20 प्लस के 2, मतलब 4 की जो साइक्लिसिटी थी वो 5 बार आई हुई है, 4 की साइक्लिसिटी 5 बार आई हुई है। ठीक है बच्चों, और एक जो 2 है वो 2 बार आया हुआ है, तो इस तरीके से इसकी जो साइक्लिसिटी ठीक है बच्चों हमने निकाल ली, और उसके बाद हमने यूनिट डिजिट निकाल लिया। ठीक है भाई, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम 3 की साइक्लिसिटी चेक करते हैं। अब देखो 3 की साइक्लिसिटी के लिए मुझे क्या करना है बच्चों, देखो
अगर मैं 3 की घात 1 कर देता हूँ बच्चों, 3 की घात 1 की वैल्यू क्या है भाई 3, 3 की घात 2 कर देता हूँ, 3 की घात 2 की वैल्यू कितनी है भाई 9। अब 3 की घात 3 कर देता हूँ, इसका यूनिट डिजिट क्या है भाई 7। अब 3 की घात 4 कर लेता हूँ 21, 3 की घात 5 कर लेता हूँ, देखो 3 ही 3, 3 की घात 6 कर लेता हूँ, 3 तिया 9, 3 की घात 7 कर लेता हूँ, 9 सत्ते 9 ते 27, 3 की घात 8 कर लेता हूँ, ये कितना आएगा बच्चों देखो 21। ठीक है बच्चों, अगर मैं 3 की घात 9 कर लेता हूँ तो 3 ही 3। देखिए आप इसकी साइक्लिसिटी क्या है भाई, अगर 3 की घात 1 का जो यूनिट डिजिट है वो 3 है, 3 की घात 2 का यूनिट डिजिट कितना है बच्चों 9 है, 3 की घात 2 का यूनिट डिजिट 9 है, 3 की घात 3 का यूनिट डिजिट 7 है, 3 की घात 4 का 1 है। जो 3 की घात 1 का यूनिट डिजिट है वही 3 की घात 5 का यूनिट डिजिट है। ठीक है भाई, जो 3 की घात 1 का यूनिट डिजिट है वही 3 की घात 5 का यूनिट डिजिट है, मतलब इसकी साइक्लिसिटी भी 4 है। ठीक है, अब देखो जो 3 की घात 2 का यूनिट डिजिट है वही 3 की घात 6 का यूनिट डिजिट है, इसकी साइक्लिसिटी भी 4 है बच्चों। अब देखो 3 की घात जो 3 का यूनिट डिजिट है वही 3 की घात कितना भाई 3 की घात 7 का है। ठीक है, देखो चेक कर सकते हैं आप। ठीक है भाई, चेक कर सकते हैं आप बच्चों, मतलब साइक्लिसिटी हमेशा 4 अंक के बाद आती है। अब इसी प्रकार से अगर एक सवाल दे दिया जाए, मान लिया भाई मैंने ले लिया 613 की घात, हमने क्या कर दिया भाई बच्चों, हमने 613 की घात 13 कर दिया। 613 की 13 बार मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है भाई 613 की 13 बार मल्टीप्लाई करने के बाद आपको बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। तो हमें इस अंक से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 3 से मतलब है बच्चों। 3 की घात कितनी है भाई 13। अब मुझे 3 की साइक्लिसिटी चेक करनी है, तो 3 की साइक्लिसिटी के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, देखो मैं करूंगा बिल्कुल 3 की घात 4 गुणा 3 प्लस के 1, मतलब देखो 3 की जो साइक्लिसिटी आई है वो कितनी बार आई है बच्चों, 3 बार आई हुई है 4 की साइक्लिसिटी, और एक अंक बना हुआ है। ठीक है भाई, अब देखो 3 की घात 1, 3 की घात 1 की वैल्यू 3, कहने का मतलब है जो आपका से क्या था भाई घात थी उसे आपने 4 से भाग कर लिया, 4 से भाग करा, 4 3 12 1 बचा। अब 3 की घात 1 की वैल्यू कितनी हुई बच्चों 3। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा 3 होगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब देखो आगे बढ़ते हैं, हम साइक्लिसिटी और चेक करते हैं अंकों की। अब देखो हमें क्या करना है, अभी मैं देख लेता हूँ 4 का और 9 की साइक्लिसिटी। बच्चों देखो 4 की और 9 की साइक्लिसिटी चेक कर लेता हूँ मैं, 4 की और 9 की साइक्लिसिटी क्या होती है। अब देखो 4 की साइक्लिसिटी के लिए मैंने क्या करा भाई, देखो 4 की घात 1 1, 4 की घात 2 4 चौक 16, 4 की घात 3 6 चौक 24, 4 की घात 4 कितना आएगा 4 चौक 16, 4 की घात 5 6 चौक 24। ठीक है भाई, अब देखो यहां पर क्या है भाई, 4 की घात 1 का यूनिट डिजिट 4, ठीक, 4 की घात 2 का यूनिट डिजिट 6, 4 की घात 3 का यूनिट डिजिट फिर 4, 4 की घात कितना भाई, 4 की घात 4 का यूनिट डिजिट 6, मतलब 4 का जो यूनिट डिजिट आया सिर्फ 2 अंक हैं, एक तो खुद 4 है और दूसरा 6 है, इसके अलावा कोई और दूसरी संख्या नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका मतलब भाई क्या है भाई, अगर 4 की घात क्या होती है भाई ओड होती है, अगर 4 की घात क्या होती है भाई इवन होती है, एक होता है विषम और एक होता है बच्चों सम, एक होता है विषम और दूसरा क्या होता है बच्चों सम। अब देखो विषम सम की बात करता हूं मैं, अगर 4 की घात क्या आती है भाई विषम आती है, अगर 4 की घात विषम आती है तो यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा, और अगर 4 की घात सम आती है तो यूनिट डिजिट क्या होगा बच्चों 6 होगा। ठीक है भाई, इसमें आप 4 से भाग कर भी सकते हैं और 4 से भाग ना भी करोगे, इस पॉइंट को अगर ध्यान रखोगे तो भी आप सवाल कर सकते हैं। जैसे मैंने एक सवाल ले लिया बच्चों, ये सवाल था हमारा भाई देखो 1516 है बच्चों, और 1516 की घात 1514 है, इसकी घात कितना है बच्चों 23 है। भाई 1514 की घात 23 करा मैंने, और मैंने आपसे पूछा बच्चों इसका यूनिट डिजिट बताइए। अब यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें देखो 1514 में ये 3 अंक ये मेरे किसी काम के नहीं है, हमने सिर्फ 4 पर फोकस करा। अब देखो बच्चों 4 की घात कितना है बच्चों 23 है। मैंने आपको बताया था कि अगर 4 की घात विषम होती है, अगर 4 की घात विषम होती है तो इसका यूनिट डिजिट कितना मिलेगा हमें, आपको 4 मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर आप इतना नहीं करना चाहते और इतना याद या इतना ध्यान नहीं रखना चाहते तो आपको फिर वही काम करना है, जो 23 है इसे 4 से भाग दीजिएगा भाई, 4 पंजे 20 3 बचा बच्चों। अगर 4 की घात में 3 कर लेता हूँ तो 4 गुणा 4 गुणा 4 4 चौक 16 और 16 चौका 64, उसका यूनिट डिजिट भी कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, हम किसी भी सवाल का यूनिट डिजिट आसानी से निकाल सकते हैं।
आपको क्या करना है बच्चों, जो भी घात आती है उसे 4 से भाग देना है, ठीक है, और जो शेष बच जाता है उसका यूनिट डिजिट निकाल लो। अब देखो मैं 9 का देख लेता हूँ बच्चों, 9 का यूनिट डिजिट कैसे निकालना मुझे। अब 9 के यूनिट डिजिट के लिए हमें क्या करना है भाई, मैंने बताया था बच्चों 9 का, देखो 9 की घात 1, 9 की घात 1 की वैल्यू क्या आ गई 9, 9 की घात 2 9 9 81, 9 9 81 का 1, 9 की घात 3 9 1 9, ठीक है बच्चों। अब 9 की घात 4 देखो 9 9 81, अब 9 की घात 5 9 1 9, ठीक है। आप कुछ भी कर लो, इसमें भी 9 की घात में भी सिर्फ 2 अंक आए हुए हैं, एक क्या भी एक सम है, अगर सम देखो सम आता है तो यूनिट डिजिट क्या आ गई 1, और अगर विषम आता है तो यूनिट डिजिट क्या आ गई 9। कहने का मतलब अगर बच्चों 9 की घात क्या आती है भाई सम आती है, इवन जिसे बोलते हैं हम, ठीक है भाई बच्चों। और दूसरा क्या है बच्चों, अगर n की अगर 9 की घात क्या आती है बच्चों विषम आती है, विषम आती है, देखो विषम का मतलब ओड। अगर ये अंक आते हैं तो यूनिट डिजिट क्या होगा, अगर सम की बात बारी आती है बच्चों, देखो सम में क्या है भाई 1 है, सम में क्या बच्चों 1 है, और अगर विषम की बात करते हैं तो विषम में क्या बच्चों 9 है। इतनी बात को ध्यान रखने के बाद में आपको कंप्लीट सवाल सोल्व ना करके उसका यूनिट डिजिट डायरेक्ट रख सकते हैं। जैसे एक सवाल लेते हैं बच्चों, भाई मैंने लिख लिया 1519 बच्चों, 1519 की घात मैंने ले लिया भाई 23, 1519 की घात 23 कर लिया बच्चों। अब देखो 1519 की घात मैंने 23 करा, तो इसमें हमें क्या करना है बच्चों, इसमें हमें भाई देखो 1519 की घात 23, तो मैंने इसमें क्या लिया भाई 9 लिया बच्चों। अब 9 की घात कितना कर लिया बच्चों, 9 की घात 23 कर लिया। अब मैंने आपको बताया था, देखो पहला तरीका सम विषम याद रखो, अगर 9 की घात कितनी आती है बच्चों, देखो 9 की घात अगर आती है विषम, विषम आती है तो यूनिट डिजिट क्या है भाई 9 है, और 23 कैसी संख्या, 23 है विषम संख्या, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा बच्चों, कितना आएगा भाई 9 आएगा। दूसरा तरीका क्या है भाई बच्चों, इसे 4 से भाग दे लो, 4 से भाग दोगे तो 3 बचेगा। अब देखो 9 की घात अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 9 81, फिर 9 का 9, ठीक है बच्चों। इस तरीके से कितना आ गया 9 आ गया। अब देखो मैंने आपको 4 की साइक्लिसिटी बताई, 9 की साइक्लिसिटी बताई, ठीक है भाई। 4 की घात अगर सम आती है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, अगर 4 की घात विषम आती है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, आपने नोट किया होगा। इन पॉइंटों को नोट करोगे, ध्यान रखोगे तो आप सवालों को बिना पेंसिल चलाए हल कर सकते हैं, मुंह जवानी सिर्फ सवाल को देखने के साथ 2 से 3 सेकंड में हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं। अब देखो मैं आगे चलता हूं, अगर मैंने बोल दिया भाई बच्चों देखो, अगर किसी की भी घात, देखो आपने ये देखा, देखो बच्चों अगर किसी की भी घात ऐसी संख्या आ जाती है जिससे कोई शेष नहीं बचता है, तो हमें क्या करना है, क्या फिर भी हमें 4 से भाग देना, नहीं बच्चों। अगर 2 की घात 4 दे देता है, या फिर 2 की घात ऐसी संख्या दे देता है जो 4 से एग्जैक्ट पूरी पूरी डिवाइड है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको उसकी 4 घात को सोल्व कर लेना। जैसे बच्चों 2 की घात 4 था, अब अगर मैं 2 की घात 4 को सोल्व करूंगा तो 2 की आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, देखो 2 की घात 4 का 4 बार मल्टीप्लाई करनी है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, ठीक है बच्चों 4 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 2 की घात 8 है, क्या इसे भी 4 से डिवाइड करना है, नहीं, इसे 4 से डिवाइड नहीं करना है। आपको क्या करना है बच्चों, जो 2 की घात 8 का मान होगा वही 2 की घात 4 का मान होगा, क्योंकि ये साइक्लिसिटी है 4 की। ऐसा नहीं है कि आप 4 से भाग दोगे और 0 शेष कर दोगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको 2 की घात 4 की वैल्यू कितनी है बच्चों 6। अब देखो 2 की घात 12, 12 क्या हुई, 12 कंप्लीटली 4 से डिवाइड है पूरी पूरी। अब इसमें भी आपको जब 4 से डिवाइड है तो इसे 4 से भाग नहीं देना है, ठीक है भाई, कर सकते हैं बच्चों। देखो मैंने जितने भी कंसेप्ट आपको बताए हैं, इन कंसेप्टों को ध्यान में रखने के बाद में, नोट डाउन करने के बाद में अप्लाई कीजिए सवालों पर, एक एक सवाल आपका बिल्कुल 100% हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, कुछ सवालों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो मैंने जितने भी आपको कंसेप्ट बताए हैं, सिर्फ 2 तरीके। पहला तरीका क्या भाई बच्चों, 0 1 5 6, ये संख्याएं ऐसी होती हैं जिनकी घात कुछ भी करी जाए हमेशा यही प्राप्त होती हैं, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। अदरवाइज कोई भी संख्या आपको मिलती है, ठीक है भाई, कोई भी संख्या आपको मिलती है तो आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, और जो शेष बच जाएगा उसी के अनुसार आपको कार्य करना है। लेकिन 4 और 9 की बात करी जाती है तो 4 और 9 दो संख्याएं ऐसी होती हैं जो कि इवन और ओड पर आधारित होती हैं, कि अगर इनकी घात इवन आती है तो यूनिट डिजिट ये है, और ओड आती है तो यूनिट डिजिट ये है। इतना भी अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं, सिर्फ 4 से भाग देते हैं, तो भी आपका काम बन जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, देखो कुछ सवालों की प्रैक्टिस कर लेता हूं मैं।
ठीक है भाई, ठीक है बच्चों। अब देखो ये सवाल था भाई, ये सवाल दिया हुआ है और इससे पूछा जाएगा कि आप यूनिट डिजिट बताइए। तो आपको क्या करना है, देखो यूनिट डिजिट बताने के लिए आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, देखो यूनिट डिजिट के लिए आपको करना है भाई, आपको यूनिट डिजिट बताने के लिए पूरे सवाल पर फोकस नहीं करना है, सिर्फ इकाई का अंक लेना है। अब अगर मैं 512 की घात करता हूँ तो 512 का जो यूनिट डिजिट है इकाई अंक 2 है भाई बच्चों, 2 की घात 23। अब 2 की घात 23 को भी मत लीजिए, 23 को 4 से भाग दीजिए और जो शेष बचता है उसे लिखिए। देखो अगर मैं 23 को 4 से भाग दूंगा तो 3 शेष बचेगा बच्चों, ठीक है भाई। 2 की घात 3 आया, ठीक है भाई। अब देखो 3 की घात कितनी है बच्चों, 3 की घात 21 है, क्योंकि 513 में अगर मुझे यूनिट डिजिट निकालना है तो 513 में सिर्फ 3 लेना है मुझे, और 3 की घात कितनी है प्यारे बच्चों, 21 है। अब 21 को भी मुझे क्या करना है, अभी 4 से भाग दे लेना और जो शेष बचेगा वो लिख लूंगा भाई। 4 से भाग देगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है बच्चों। अब देखो 16 मैंने बताया था आपको 0 1 5 6, ठीक है, 0 1 5 6 इनकी घात कुछ भी कर लो यही संख्याएं आती हैं। अब 6 की घात 21 बार हुई है बच्चों, जब 6 की घात 21 बार हुई है तो 6 मिलेगा है पे, ठीक है भाई। अब देखो है भी 6 की घात कितनी है, 312 बार है, किसी को भाग देने की जरूरत नहीं है, 6 ही मिलेगा आपको। अब देखो 6 छंग 36, इसका 6 हो गया बच्चों। अब देखो 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 8 हो गया। अब 8 दिया 24, इस लाइन को मैंने शॉर्ट कर दिया, 6 चौक 24, ठीक है बच्चों। यूनिट डिजिट कितना मिला, 4 मिला। आप आसानी से यूनिट डिजिट को निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। देखो अगली क्लास में हम क्या लाएंगे भाई, अच्छे अच्छे सवाल लाएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया छांटे हुए सवाल लाएंगे, ठीक है बच्चों। देखो आज की क्लास यूनिट डिजिट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है भाई। अब देखो उसके बाद मैं आपको अच्छे अच्छे सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।